वरुण देव, गुरुवर के निर्देश अनुसार भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। वरुण को सारंग सौंपा, शस्त्र से ना मोह है। लोभ शक्ति का नहीं, जनहित ही पावन योग है। पुरुषार्थ करके विजय पाना, पथ है सबसे पावनम। नर को ये संदेश देते, धनुष तज नारायणम। ब्राह्मण वन्दमाना तदस्ते यजमान हविरभिः अहदमना वरुणेह प्रड्युरुषगम समान आयुः प्रमुषेह। ॐ वरुणाय नमः। भैया, मिथिला कितनी सुंदर नगरी है ना। और आपको तो कुछ अधिक ही सुंदर लग रही होगी जब से स्वयंवर हुआ है तब से। अंतर है लक्ष्मण, पहले मिथिला मेरे लिए नगर था, पर अब घर हो गया है। मैं मां गौरी को धन्यवाद कहकर आता हूं लक्ष्मण। देवी सीता को पहली बार यही देखा था। जी भैया। माँ, आपने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। वो दिया जो मेरे मन में था। आपको मन से धन्यवाद करने आई हूँ माँ। ये आपके आशीष का प्रताप है कि स्वयंवर में एक पल के लिए भी निराश नहीं हुई मैं। धन्यवाद माँ। मां का आशीष दोनों पर है, तो धन्यवाद देने एक ही क्यों आए। आपका धन्यवाद मां। आपके और महादेव के प्रताप से मुझे सीता जैसी जीवन संगिनी मिली। सिया राम, 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 सिया मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रही? देखिए, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। वो तो मेरे ज्येष्ठ भैया
राम है जिन्होंने धनुष उठाया था, मैं तो उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। किसने कहा मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ? एक स्त्री केवल 3 लोगों के चरण स्पर्श करती है, अपने पिता के, अपने गुरु के और अपने पति के। और आप इनमें से कोई नहीं है, तो मैं आपके चरण क्यों स्पर्श करूंगी? वो तो मैं ये पुष्प उठा रही थी जो मेरी सीता दीदी को बहुत प्रिय है और मुझे भी। क्षमा कीजिए, वो देवी, ऐसे भूमि में पड़े हुए पुष्प किसी को भेंट नहीं करने चाहिए। परंतु आप निराश मत होइए, मैं एक क्षण। आपके लिए नहीं है, भाभी मां सीता के लिए। एक बात पूछ। पहले आप। नहीं, स्त्री होने के नाते प्रथम अधिकार आपका है। जो आज्ञा। तो बताइए, प्रत्यंचा चढ़ाने आप सबसे अंत में क्यों आगे बढ़े? क्योंकि गुरुवर का आदेश था। पर जब कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था तो मैंने आपके नेत्रों में चिंता नहीं देखी। क्योंकि माँ गौरी का आशीर्वाद था कि मुझे मेरे मन के ही स्वामी मिलेंगे। वरमाला के समय आपके नेत्रों में एक भाव था, जैसे आप जानती थी कि वरन हमारा ही होगा। क्योंकि आपकी विनम्रता और करुणा का संदेश आपकी मिथिला आने से पूर्व महादेव का संकेत बनकर पहुंच चुका था। यदि गुरुवर हमें मिथिला ना लेकर आते तो लाना पड़ता, क्योंकि भले ही वो ब्रह्म ऋषि है, पर महादेव के चयन और गौरी माँ के आशीर्वाद के आदेश के परे नहीं। बिना मुझे जाने मुझ पे इतना विश्वास? भूमि से उपजूं आर्य, एक झलक से समझ जाती हूँ कि किसके हृदय की भूमि में विश्वास का पौधा उपजेगा। महाबली लंकेश ने जब प्रयास किया था उस समय भी भय नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में मैंने वो धनुष उठा लिया था। भली भांति जानती थी कि उस धनुष को कोई बाहुबल से नहीं उठा सकता। पर उस राक्षस की आंखों में मैंने अपमान की लज्जा देखी, हार की खींच देखी। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक कुलसित चाह देखी। क्या देवी उससे चिंतित है? अब नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं कोई मेरा नष्ट नहीं कर सकता। आपका ये विश्वास इस राम को और दृढ़ बना रहा है देवी। मैं धन्य हुआ कि मुझे जीवन संगिनी नहीं, जीवन दर्शिनी मिली है।